Good morning, student. Today I will explain you what is rotational symmetry. Previously I already explained you what is line of symmetry, and this is the second part of your symmetrical lines, that is rotational symmetry. By the name of this rotational symmetry, rotate means घुमाना फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, अराउंड अ फिक्स पॉइंट. व्हेन वी मूव एनीथिंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट दैट एंड फिगर आर लुक लाइक सेम एट एवरी मूवमेंट, और हर मूवमेंट पे फिगर सेम ही दिखे, तब हम उसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री. दैट मीन्स दैट फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री, एंड द रोटेशनल सिमेट्री मे बी डिफरेंट. लाइक हियर दिस इज अ लाइन or a stick which is fixed at this point O, और इस वो पॉइंट के चारों तरफ इसको घुमाया जा रहा है. तो अगर इसको हाफ हाफ करके घुमाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके 1/4 यानी 90 डिग्री पर, तो यही इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा. और इसी लाइन को हम हाफ हाफ करके घुमाएं, यानी एक बार पूरा हाफ फिर एक बार पूरा हाफ, देन द एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 180. The point around which the figure is rotated is called the center of rotation. यानी ये जिस पॉइंट के चारों तरफ ये घूमते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. तो एंगल ऑफ रोटेशन से ही हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ रोटेशन, ईच एंगल ऑफ रोटेशन. जैसे ये इक्विलेटरल फिगर है, तो इसका ये जी पॉइंट जो है हमारा, ये होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये हर बार एक एक पॉइंट मूव करेगा. यानी पूरा 360, इसका जो टोटल 360 डिग्री है, ये मूव करने के लिए ये 3 टाइम्स लेगा. 1 2 3 1 2 3, यानी 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 120 आएगा, या 360 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट आएगा. यानी ये 3 भाग में 3 बार मूव करने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. ये अपना पहला इनिशियल पोजीशन था, फिर ये चेंज हुआ, बी ऊपर आ गया, ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया. ऐसे बारी बारी से करके 3 पोजीशन, यानी 3 टर्म्स में ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ये ऐसे आ जाएगा. तो यही इसका एंगल ऑफ रोटेशन है. और नंबर ऑफ, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए 360 से द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन हम डिवाइड करते हैं. चूँकि स्क्वायर में 4 सिमेट्रिकल रोटेशन होता है, सिमेट्रिकल लाइन होती है, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन यानी टोटल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होगी, 90 की. तो 94 ज़ा 360, इसी से हम निकालते हैं 360/90 दैट इज़ 4. ये 90 4 टाइम ही मूव करेगा, तो दैट विल कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इन द सेम वे व्हेन वी मूव रोटेशनल सिमेट्री इज O and a rectangle is moving, it take only 2 step to complete its rotation. And in pentagon, regular pentagon, it take 5 times, 1 2 3 4 5, यानी जितने ट्रायंगल हैं उतने, यानी 1 पार्ट में इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 72. उसी तरीके से हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, हम ऐसे सारी चीज़ें, ऑक्टागन, नोनागोन का सब का निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी 3 बताया है, रेक्टेंगल में 2 बताया है, स्क्वायर में 4 बताया है. जितने उसकी लीनियर सिमेट्री होती है उतना ही उसका एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. और लेटर की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसमें सिमेट्रिकल हमारा सिमेट्री शो कर रहा था, उसमें एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होता है. और कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 होता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन होता ही नहीं है. और काइट में भी नहीं होता है. तो इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी हमारे कुछ नंबरों में नहीं होते, कुछ में होते हैं. जैसे जेड में होते हैं, एन में होता है, ठीक है. तो इन सब नंबरों में हमारे रोटेशनल सिमेट्री होती है. आई होप you enjoy this video and complete exercise 13.2 it's yourself. Thank you, have a nice day.